हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन, जो रहने वाला है आपका 2015 और 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था पुलिस का आपका, उसमें से रहने वाले हैं आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो ये 15 मार्क्स के पूछे गए थे, तो टोटल ये 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 30 हिंदी के हैं और 30 आपके इंग्लिश के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है 2015 का क्वेश्चन पेपर, इसमें जो फर्स्ट आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं। When he was young, he dash crossed the river। तो मैं आपको जो सही आंसर है वही बताऊंगी। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुड। ही विल नॉट लीव द प्लेस डैश आई कम बैक। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अंटिल। थर्ड है इसमें डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। आपको इस तरह से ये अरेंज करने हैं कि एक ये क्लियर मीनिंग निकाल सके। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मैं ये अरेंज कर देती हूँ। तो ये इस तरह से बनेगा सेंटेंस, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल्स। फोर्थ है इसमें, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, देयर आर 100 बेसिक एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन एंड गोल्ड। फिफ्थ है इसमें, विच इज़ करेक्ट। इसमें करेक्ट कौन सा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, ये भी सही है। सी रहेगा, टी इज़ टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 6 देख लेते हैं, विच वन ऑफ देम इज़ करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड बाय हर, ये इसमें सही रहेगा। चेंज द सेंटेंस, ही डज हिज ड्यूटी टू अ नेगेटिव वन बाय टिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो सही आंसर रहेगा इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये इसका करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 8 देख लीजिए, वट विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई नो हिम। तो फ्यूचर में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है विल और शैल, तो ये किस तरह से बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा, आई विल नो हिम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है आपकी इंडेफिनिट में, ये भी याद कर लीजिए। 9th इसमें, हाउ डे यू डैश माई कपबोर्ड। तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसमें आ जाएगा ओपन, हाउ डे यू ओपन माई कपबोर्ड। 10th इसमें, कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग इन स्पाइट ऑफ, ही फेल्ड ही डिड नॉट लूज हार्ट। तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डिड नॉट लूज हार्ट, ये सही रहेगा। द प्लूरल ऑफ माउस इज, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर सी, माइस इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 देख लेते हैं, द फेमिनाइन फॉर जेंटलमैन इज, तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेडीज़ में सही रहेगा। 13 है, शी डैश मी टू वॉक स्ट्रेट। तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, टोल्ड, शी टोल्ड मी टू वॉक स्ट्रेट। टू हैंग वंस बूट्स मीन्स, ये इडियम है आपका, तो इसमें सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू रिटायर फ्रॉम वर्क। द सिनोनियम ऑफ काइंड, तो काइंड का जो सिनोनियम है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेनवोलेंट। ये थे इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस। अब करते हैं हिंदी का सेक्शन। तुम्हें किसने डांटा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। किसने डांटा, ये कौन सा आपका सर्वनाम हो जाएगा, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, तो इसमें जो क ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें सही रहेगा। 17 क्वेश्चन है, मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। तो वाक्य में विशेषण क्या है, तो जो विशेषण है वो है आपका ऑप्शन नंबर ख, इसमें दिया गया है 2.5 मीटर, क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। बालकों ने अखबार पढ़ा और बालिकाओं ने पत्रिका, तो लिंग का विपरीत इसमें शब्द चुनना था, तो बालकों का जो विपरीत लिंग होगा वो होगा आपका बालिकाओं, ऑप्शन नंबर क इसमें सही रहेगा। कृष्ण ने कंस को मारा वाक्य में रेखांकित अंश का कारक है। कृष्ण ने, कारक कौन सा बनेगा इसमें बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ख, कर्ता। कर्ता ने कर्म को, इस तरह से कर लेना है आपने,
कृष्ण ने, तो ने पर ध्यान देना है। तो ने किस में आता है? कर्ता कारक से। तो ऑप्शन नंबर ख इसमें सही रहेगा। देश की सरहदों पर डटे सुरक्षाकर्मी कफन सिर पर बांधकर लड़ते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश का अर्थ क्या है? तो ये कफन पर सिर बांधकर लड़ना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर क, मरने को तैयार रहना। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, विद्या जमा आल्य। वह शेर को जाया करता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर ग, सकर्मक क्रिया। रात को अचानक आंगन में ढक ढक की आवाज़ सुनकर, तो ऑप्शन नंबर क इसमें सही रहेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, डरने की वजह से मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए। इस तरह से कर लीजिए। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपका यहाँ से आगे साइंस का पोर्शन शुरू हो जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये हो गया है। 72 क्वेश्चन देखिए इसमें। ये हिंदी का है। नूतन का विलोम क्या है? तो नूतन का जो विलोम होता है वो होता है आपका पुरातन। ऑप्शन नंबर ग इसमें सही रहेगा। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोला जाता है? वाचाल। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसमें सही होगा। चतुर की भावनात्मक संज्ञा क्या है? तो चतुर की जो भावनात्मक संज्ञा है वो है आपकी चतुराई। ऑप्शन नंबर क सही रहेगा। बहती गंगा में हाथ धोना, ग ऑप्शन इसमें सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? इसमें एक ऑप्शन दिया है जो कि मुहावरा नहीं है, बाकी 3 इसमें मुहावरे हैं। नाक काटना, नाक रख लेना और नाक रगड़ना, ये तीनों ही मुहावरे हैं। नाक साफ करना मुहावरा नहीं है। गुदड़ी का लाल होना क्या अर्थ होता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क, होनहार। गुदड़ी का लाल, होनहार। तो ये था आपका 2015 का क्वेश्चन पेपर्स कि इसमें किस तरह से जो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस बने थे, इन्हें भी देख लीजिए। क्या पता 1-2 क्वेश्चन इसी में से बन जाए आपके आने वाले अभी HP पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए, तो थोड़ा आइडिया मिल जाता है। और आप खुद इसे एक मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए कि कितने आपके इसमें से करेक्ट हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, तो वो भी आप साथ साथ कर लीजिए। अभी आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर्स, इसका इंग्लिश सेक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से इंग्लिश के इसमें क्वेश्चंस बने थे। टू डाई इन हार्नेस, तो इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, टू डाई वाइल इन सर्विस। अ कुक एंड बुल स्टोरी, तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ए लाई। टू मिस द बस, इसका सही मीनिंग होगा आपका, ये इडियम्स हैं जो दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपके प्रीपोजिशंस है। आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009, तो इसमें जो सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंस। शी फेल प्रे डैश मलेरिया, तो ऑप्शन नंबर डी, 2 इसमें सही रहेगा। अगर कोई भी आपके पास बीमारी दी गई हो तो उससे पहले आप 2 का यूज़ कर सकते हैं। रोहन इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तो सही आंसर रहेगा इसमें 8 सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके आगे 8 का यूज़ होता है। नेक्स्ट है सिनोनियम ऑफ डिजास्टर विच इज़ नॉट अ, ये भी पढ़ लीजिए। क्या होता है कि कई बार हम जल्दी में क्वेश्चंस ढंग से नहीं पूरा पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ लिया था अभी गलती से। सिनोनियम ऑफ डिजास्टर लिखा गया है विच इज़ नॉट, तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। तो मिसफॉर्चून, कैलामिटी, मिसशेप, ये सारे डिजास्टर के सिनोनियम हैं। प्रोस्पेरिटी डिजास्टर का सिनोनियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। अपोजिट ऑफ द कॉन्क्यर इज़, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिसएग्री। ये कॉन्क्योर का अपोजिट है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आर्ग्यूमेंट किस तरह से लिखा जाता है, तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ARGUMENT, ये रहेगी आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 12, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट इज़ कॉल्ड,
तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट। ये दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं। अगर इंसॉल्वेंट आपके पास ऑप्शन में नहीं है और बैंकक्रप्ट दिया गया है तो वो भी सही रहेगा। द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नोन एज। ऐसे कुछ फिजिकल और मेंटल विशेषताएं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द आइज इज नोन एज। जो आपकी आंखों का इलाज करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। और कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है आपका हार्ट को ट्रीट करने वाले को। और जो ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है आपका त्वचा से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं जो उन्हें ट्रीट करते हैं उनके लिए यूज़ होता है वर्ड। तो क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एल्यूमिनियम किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा, ALUMINIUM। व्हाट विल बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई प्ले क्रिकेट। तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा आपका आई प्लेड क्रिकेट। इसमें अब आता है इसमें आपका हिंदी का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें, सॉरी। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा, छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बिल्ली के भागो छींका टूटा का अर्थ क्या है? तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अचानक लाभ होना। उसे क्या शब्द बताने हैं? उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपकर्ष। आहार का विपरीतार्थक क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निराहार। इनमें से भाववाचक संख्या कौन सी है? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिठास। 22 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी में जो निरीक्षण लिखा गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण इस तरह से लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा लगती है र में और छोटी ई की न में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है तो ये आपको पहचानना है कि कौन है? माली, खत्री, चौधरी या ऑप्शन नंबर डी, धनवती। तो धनवती इसमें सही रहेगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। माली मेल होता है, खत्री चौधरी सरनेम है, तो जो धनवती है वही इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ज्योत्सना इसमें सही रहेगा, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। वह का बहुवचन क्या है? तो वह का जो बहुवचन होता है वो होता है आपका वे। तो ये 26 है, इसमें शुद्ध संधि का चयन करें। तो आकृष्ट के लिए जो शुद्ध संधि दी गई है वो कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, आकृष प्लस ट। तो ये क्या बन जाएगा? आकृष्ट। ठीक है, 27 है, शुद्ध संधि का चयन कीजिए। परीक्षक, परीक्षक किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परि जमा इक्षक, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या हो जाती है? बड़ी ई बन जाती है। ये आई थिंक आपकी गुण संधि है। प्रलय का विलोम क्या है? प्रलय का विलोम होता है आपका सृष्टि। मिलन का विलोम क्या है? मिलन का विलोम होगा आपका विरह। नेक्स्ट है इसमें कुंजर का पर्यायवाची है तो कुंजर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके हाथी को। ऑप्शन नंबर बी, गज इसमें सही रहेगा। समानार्थी शब्द का चयन करें, मतलब सिनोनियम। केवल्य का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण। सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये सारी फसल है, ये क्या है? ये परिमाणवाचक है, ना तो ये संख्यावाचक है ना ये गुणवाचक है। सारी फसल, अब ये नहीं पता है कितनी है कितनी नहीं है। एग्जैक्ट एक जो आपके पास संख्या है वो नहीं दी गई है, इसलिए ये संख्यावाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए ये परिमाणवाचक है। तो ये थे आज के 2015 और 16 का क्वेश्चंस पेपर कि किस तरह से इसमें जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन बने थे। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं।
आई होप आपको ये मिशन एचपी पुलिस की जो सीरीज़ है वो काफ़ी पसंद आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सबके साथ जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है एचपी पुलिस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।